नमस्कार, मैं डॉक्टर लिप्सा लालवानी आप सबका अपनी चैनल डेंटो विजन यानी कि डॉक्टर लिप्सास डेंटल ज्ञान में स्वागत करती हूँ। क्या आप जानते हैं तंबाकू एक धीमा जहर है। आज वर्ल्ड नो टोबैको के दिन मैं आपको तंबाकू से जुड़ी हुई सबसे बड़ी बीमारी यानी कि ओरल कैंसर, मुंह के कैंसर के बारे में बात करूंगी। भारत में हर साल लाखों लोग मुंह के कैंसर का शिकार होते हैं और उनमें भी 10 में से 9 लोग ऐसे होते हैं जिनको ओरल कैंसर तंबाकू के सेवन की वजह से होता है। तंबाकू भारत में अलग अलग रूप में लिया जाता है, जैसे कि बीड़ी, सिगरेट, खैनी, जर्दा, पान मसाला एक्सेट्रा। ये जब मुंह के किसी भी हिस्से के डायरेक्ट कांटेक्ट में आते हैं, जैसे कि जीभ, मसूड़े, गाल के अंदर की त्वचा, पैलेट, तभी ये ऊपरी परत पे सेलुलर चेंजेस करते हैं, जिसकी वजह से वो आगे जाके कैंसर में परिवर्तित होते हैं। और इनमें भी तंबाकू में लगभग 70 ऐसे कार्सिनोजेंस पाए गए हैं जो कैंसर क्रिएट करते हैं और उनमें है टार, बेंजीन, नाइट्रोसोमाइंस, निकोटिन, आर्सेनिक, फॉर्माल्डिहाइड एक्सेट्रा। और तभी ही हमारे बॉडी के सिस्टम भी एक्टिवेट होती है, डिफेंस सिस्टम। लेकिन तंबाकू उसको भी फेल कर देता है, जिसकी वजह से कैंसर होता है। लेकिन इस दौरान बॉडी सिग्नल जरूर देती है, इनिशियल साइंस देती है कि कुछ चेंजेस हो रहे हैं और उसको इग्नोर ना ही करना बेटर होता है। तो वो साइंस क्या होते हैं, वो प्रारंभिक संकेत क्या होते हैं, आइए देखते हैं। पहला, मुंह में लंबे समय से पाए जाने वाले छाले जो कि हील ना हो रहे हो। दूसरा, मुंह में लंबे समय से पाए जाने वाले सफेद या लाल धब्बे, जिसे हम मेडिकल टर्म्स में ल्यूकोप्लाकिया, इरिथ्रोप्लाकिया कहते हैं। तीसरा, मुंह खोलने में दिक्कत होना, जिसे हम ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस कहते हैं। चौथा, मुंह में गांठ या सूजन पाई जाना जो बाहर भी दिख रही हो। पांचवा, अगर कैंसर पीछे तक फैल चुका है तो फिर निगलने में दिक्कत होनी, बात करने में दिक्कत होनी भी पाया जाता है। ये सब इनिशियल साइंस है। अगर इनिशियल साइंस को इग्नोर कर दिया जाए तो कैंसर आगे के स्टेजेस में बढ़ने लगता है। तो उसके लिए आइए जानते हैं कि स्टेजेस क्या है कैंसर के। स्टेज 0 यानी कि कैंसर की जस्ट शुरुआत ही हुई है, ऊपरी परत तक ही चेंजेस हैं। स्टेज 1, कैंसर फैलने लगा है, 2 सेंटीमीटर तक है। स्टेज 2, 2 सेंटीमीटर से बढ़ने लगा है लेकिन 4 सेंटीमीटर तक ही सीमित है, मुंह तक ही सीमित है। स्टेज 3, कैंसर और बढ़ने लगा है, 4 सेंटीमीटर से बड़ा हो गया है और तो और गर्दन में गांठें भी दिख रही हैं, जिसे हम लिम्फ नोड मेटास्टेसिस बोलते हैं। स्टेज 4 सबसे खतरनाक, जिसमें कैंसर बोनी मेटास्टेसिस भी हो चुका है, लिम्फ नोड मेटास्टेसिस भी हो चुका है, यानी कि हड्डियों में फैल चुका है, गांठ भी है गर्दन में और कई बार नीचे के ऑर्गन्स यानी कि लंग्स, फेफड़ों तक भी फैल चुका हुआ होता है। तो फिर अगर आपको शंका लगे तो फिर आपके डेंटिस्ट के पास जाइए, जनरल प्रैक्टिशनर के पास भी जा सकते हैं, A&E सर्जन्स के पास भी जा सकते हैं, उनकी एडवाइस लीजिए। उन्हें अगर डाउट जाएगा तो वो आपको बायोप्सी के लिए सजेस्ट करेंगे, रेफर करेंगे। बायोप्सी में उस जगह से छोटा सा टुकड़ा लिया जाता है और फिर लेबोरेटरी डायग्नोसिस के लिए भेज दिया जाता है। उसमें देखा जाता है कि अगर सेल्यूलर चेंजेस हैं तो फिर आपको रिपोर्ट में दिखाएंगे कि कैंसर है, और अगर है तो ट्रीटमेंट के लिए आगे बढ़ा जाता है। ट्रीटमेंट में 3 ऑप्शंस रहते हैं: सर्जरी, रेडियोथेरापी यानी रेडियो किरणों से सेक दिया जाना, और कीमोथेरापी यानी कि दवाइयाँ देना। सर्जरी स्टेज 0 से लेकर स्टेज 2 और स्टेज 3 और 4 में भी करी जाती है। इसमें जिस भाग में कैंसर पाया जाता है उस भाग को निकाल दिया जाता है और सर्जरी स्टेज 0 से स्टेज 2 में खासकर करी जाती है, जिसका प्रोग्नोसिस अच्छा रहता है। सर्वाइवल रेट 80% जितना होता है। वहीं अगर आप लेट स्टेज में डायग्नोस होते हो, पता चलता है कि कैंसर है, तो काफी फैला हुआ होता है, तो इसमें सर्जरी की जाती है, गर्दन तक सर्जरी करी जाती है और रेडिएशन के थ्रू सेक भी दिए जाते हैं जिसमें वो सेल्स डिस्ट्रॉय हो। कीमोथेरापी के थ्रू मेडिसिन भी दी जाती हैं, उसमें भी सेल्स डिस्ट्रॉय कर दिए जाते हैं मेडिसिन से। लेकिन सर्वाइवल रेशियो 30 से 50% ही हो जाता है और जो लाइफ जी जाती है बाद में वो भी डिफिकल्ट हो जाती है, क्योंकि फैला हुआ कैंसर है तो काफी भाग निकाल दिया जाता है। मुंह में से जड़बा निकाल दिया जाता है, दांत निकाल दिए जाते हैं, मुंह का शेप अलग हो जाता है, खाने पीने में दिक्कत होती है, निगलने में दिक्कत होती है। और रेडियोथेरापी में जो रेडिएशंस दिए जाते हैं, सेक दिए जाते हैं, उसमें सलाइवरी ग्लैंड्स यानी कि लाड ग्रंथियां भी अफेक्ट होती है। लाड आना कम हो जाता है, बंद हो जाता है, तो खाना खाने में भी दिक्कत होती है, मजा नहीं आता है।
साथ में सर्जरी करी हुई होती है जिसकी वजह से मुंह का शेप भी अलग हो जाता है जब बोन्स इन्वॉल्व होते हैं। ऊपर नीचे का जड़बा निकाल दिया जाता है, दांत निकाल दिए जाते हैं, तो खाने पीने में भी दिक्कत होती है। तो इन सब से बचने के लिए जितना जल्दी हो सके, अगर आपको शंका है तो अपने डेंटिस्ट के पास जाइए, किसी भी डॉक्टर की सलाह लीजिए और ट्रीटमेंट करवाइए सही समय पर। और सबसे असरकारक उपाय तो यही है कि अगर आपको नहीं हुआ है तो तंबाकू का सेवन की आदत छोड़ दीजिए। एक छोटी सी आदत बदलना आपका पूरा जीवन बदल सकती है। अगर आप चाहें तो आप नेशनल टोबैको क्विट लाइन सर्विसेज के तहत सरकार की भी मदद ले सकते हैं। इस टोल फ्री नंबर पे कॉल कर सकते हैं, वो भी आपकी मदद करेंगे। उन्हें कॉल करिए, उन्हें बताइए आपकी क्या आदत थी, कैसी आदत थी, कितने समय से थी, और अगर आपने पास्ट में छोड़ने की कोशिश करी थी तो सक्सेसफुल हुए थे, नहीं हुए थे। क्योंकि कई बार क्या होता है कि इसमें निकोटिन जो पाया जाता है वह एक लत लगाने वाला सब्सटेंस होता है और उसे छोड़ने के बाद थोड़े सिम्टम्स पाए जाते हैं बॉडी में। आपने लोगों को कहते सुना होगा कि मैंने छोड़ा तो मुझे ऐसा हुआ। इन सिम्टम्स को हम हमारे मेडिकल टर्मिनोलॉजी में टोबैको विथड्रॉल सिम्टम्स कहते हैं, जिन्हें मैनेज करने के लिए आपको डॉक्टर्स की हेल्प लगेगी। तो उनके पास जाइए, उनसे सजेशंस लीजिए। कई बार टेम्पररी सॉल्यूशन के लिए निकोटिक्स टैबलेट्स का भी सजेशन करा जाता है। तो फिर एक छोटी सी आदत बदलिए और अपनी ज़िंदगी चुनिए। क्विट टोबैको, सेव लाइव्स। इसी तरह डेंटल ज्ञान के लिए मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर भी करें।